बोले बचन जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, पवन सकाई भव बंधन छोरी। बोले बचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कदराहू, समुझि हृदय परिणाम उछाऊ। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और मुख के सुख के समुद्र श्री राम जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिखा, सिर धरि करहि सुभाय। अल्लाह लाभ तीन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर पर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, और नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। असजिए जानी सुनहु सीख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भवन भरतु सतरु धन नाहि, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, होई सब ही विधि अवधयनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ पर दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार गंभीर दुख दुसह दुसह भार आ पड़ेगा। रहूं करहूं सब कर परितोषु, अन्न तरुता तो हुई बड़ दोषु। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निर्भय बसी नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहूं तात असी नीति विचारी, असुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, परसत तू ही न तामरसु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इस शीतल वचनों के वे कैसे सुख इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरन आवत प्रेम बस गए चरण कुलाई, अनाथ दासु मैं स्वामी तुम तजहु तकाह बसाई। प्रेम वश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी का चरण पकड़ लिया और कहा कि हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। दिन मोही सीख नीक गोसाई,
लागिया गा माया पानी कदराई, नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम माने पहुँच से बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, अमंदरु मेरु की ले ही मराला, गुरु पितु मातु न जानू काऊ, कहूँ सुभाव नाथ पतियाहूँ। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदाचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई, अमोरे सबई एक तुम स्वामी, अदीन बंधुर अंतरजामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय की अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशियताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि, मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय किछोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कृति विभूति अर्थात ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता है, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु वचन बिनी, समुझाए उरलाई प्रभु जनि जानी स्नेह सभी। दया के समुद्र श्री राम जी ने भले भाई के कोमल वचन और नम्रता, भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहूँ विदा मातु सन जाई, आवहूँ बेगी चलहूँ बन भाई। मुदित भय सुनी रघुबर बानी, भयहु लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। भयहु लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगकर आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनऊ अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पग लागे माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। ये हर्षित हृदय में से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया
किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातो मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई स्वामी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगे देखकर सहम जाती है। लखन लखेऊ भायन रथयाजु, यही स्नेहा बस करबय काजु। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहीं कहीं कि नाही। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज बड़ा अनर्थ हुआ, वे स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझी सुमित्रा राम सिए रूप सीलु सुभाव, अनृप स्नेह लखी धुने उसिरु पापी न दीन कुदाव। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना अर्थात पीटा और कहा कि पापिन कैकई ने पूरी तरह घात लगाया। धीरज धरे वो को अवसर जानी, असहज सुहिद बोली मृदुबानी। अतात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली कि हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवधतः जहाँ राम निवासु, अतः दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसिए राम बन जाई, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, असे यही सकल प्राण की नाई। राम राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। हरे राम 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 सीता राम राम, राम हरे राम 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 हरे राम राम राम।